नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है। वेनेजुएला आप सब देख सकते हो कि ये साउथ अमेरिका में कंट्री है जिसकी कैपिटल है कैराकस। और पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर बना हुआ था वेनेजुएला के ऊपर, क्योंकि जो अमेरिकन नेवी है वो यहाँ पर कैरेबियन सी में बार बार आ रही थी और जो वेनेजुएलन शिप है, जो जो बोट्स हैं, उसके ऊपर अटैक कर रही थी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आखिरकार हुआ क्या है। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं मडुरो और उनकी जो वाइफ है, उनको क्यों कैप्चर किया गया है अमेरिका के द्वारा। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी पर अटैक करते हो, बस आप बॉम्बिंग करते हो और चले आते हो। तो इसके पीछे का कारण क्या है, यहां पर अमेरिका जो रीजन दे रहा है वेनेजुएला पर अटैक के लिए, वो क्या है, लेकिन असली कारण क्या है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है 4 जनवरी स्टडी आईक्यू पर। अगर आप न्यू ईयर सेल का फायदा उठाना चाहते हैं, जहां पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी कोर्सेज पर। जैसे 2027 का जो बैच है, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, वो आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड ये यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने ये जो अटैक किया, इसके पीछे का नाम जो दिया गया है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। हुआ क्या, 2 और 3 की रात को अचानक से पता चलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजन्स सुनाई दिए। अब पहले तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वेनेजुएला में अचानक से धमाके क्यों होने लग गए, लेकिन धीरे धीरे चीजें खुलकर सामने आई। अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक किया है वेनेजुएला के ऊपर, स्पेशल फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशंस कंडक्ट किया गया है। फिर उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं कल, और यहां पर उन्होंने अनाउंस करते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो को कैप्चर कर लिया, उनकी वाइफ को भी कैप्चर कर लिया है। एंड ही वाज टेकन आउट ऑफ वेनेजुएला अंडर यूएस कस्टडी। तो अमेरिका की गिरफ्त में, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उनको ऑलरेडी न्यूयॉर्क लाया जा चुका है और यहां पर डिटेन किया गया है, और यूएस की जो कोर्ट है उसके हिसाब से वहां पर केस चलेगा। अच्छा, ये जो ऑपरेशन है, बताया जा रहा है कि इसके अंदर यूएस की जो एलीट फोर्सेज हैं, जो स्पेशल फोर्सेज हैं, एयर सपोर्ट हो गया, नेवल एसेट्स हो गए, उन सबको मिलाकर किया गया। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को कैप्चर करना यह एक्सट्रीमली रेयर है और लीगली काफी कंट्रोवर्शियल है। अगेन इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा एक और चीज समझ लेते हैं कि जो निकोलस मडुरो हैं, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। पहले अगर आप देखोगे उनका स्टार्टिंग का कैरियर 1962 में उनका जन्म होता है, और बस ड्राइवर के पद, मतलब बस ड्राइवर के तौर पर उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। आगे चलकर मेट्रो यूनियन के लीडर बने। फिर उसके बाद वेनेजुएला में जो लेफ्ट विंग मूवमेंट है, क्योंकि लेफ्ट लीनिंग सोसाइटी है, लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट है वेनेजुएला के अंदर, ये सब आप सब जानते ही होंगे। तो क्या है ना कि काफी लंबे समय तक वहां पर प्रेसिडेंट बने रहे ह्यूगो शिवास, और उन्हीं के अंडर में पूरा यहाँ पर जो मडुरो है उनकी आपको लाइफ का प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 2006 से 2013 के बीच में फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया। 2012 में वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। फिर क्या होता है कि 2013 में यहाँ पर जो ह्यूगो शिवास है, उनकी मृत्यु के बाद इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और उसके बाद एक चुनाव होता है। बहुत ही क्लोजली फॉट वो इलेक्शन था 2013 का, जिसमें मडुरो वो इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद से बार बार ये आरोप लगता रहा मडुरो के ऊपर कि वो यहाँ पर उन्होंने फ्रॉड किया है। एलिगेशंस लगते रहे कि यहाँ इलेक्शंस को सही ढंग से नहीं कराया गया है। और उनका जो पूरा टेन्योर है अभी तक 2013 से लेकर आप अभी तक देखिए लगभग 12-13 साल में, तो यहाँ पर उनके देश के ऊपर सैंक्शंस लगाना, उनके ऊपर सैंक्शंस लगना, इकोनॉमिक कोलैप्स होना, मास लेवल पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिला है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है वो भी काफी बड़ा है वेनेजुएला के ऊपर। तो ये सारी चीजें उनके अंडर में रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका ने ये जो अटैक किया, उसके पीछे का कारण क्या। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के द्वारा जो ऑफिशियल रीजन दिया गया है, 4 मेन जस्टिफिकेशन दिए गए हैं। सबसे पहला है नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। यूएस का यह कहना है कि वेनेजुएला एक बड़ा ट्रांजिट हब बन गया है कोकेन के लिए। क्या है ना कि अगर आप यहां पर देखोगे तो ड्रग्स को लेकर काफी फाइट चलती रहती है। स्पेशली यहां पर 2 रूट्स आप कह सकते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का बार बार यह कहना है कि हर तरफ से अमेरिका के अंदर जो ड्रग्स हैं उसको लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि कोलंबिया एक
बड़ा मतलब वेनेजुएला के जस्ट बगल वाला ये जो कंट्री आप देख रहे हो कोलंबिया, यहाँ पर बड़े लेवल पर जो ड्रग्स की प्रोडक्शन है वो की जाती है। तो बोला ये जा रहा है कि वहाँ से ऊपर की तरफ लैटिन अमेरिका से होते हुए मेक्सिको हो गया और फिर उधर से वहाँ पर ड्रग्स की एंट्री कराई जाती है। फिर दूसरा जो रूट है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में आता है ड्रग्स, फिर वहाँ से कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं उसके माध्यम से होते हुए फिर अमेरिका के अंदर ड्रग्स लाया जाता है। तो वेनेजुएला एक मेजर ट्रांजिट हब बन गया है कोकेन के लिए और यहाँ पर ट्रम्प का ये कहना है कि जो मजूरों हैं वो इस सब ड्रग्स को लीड कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से यहाँ पर धड़ल्ले से वेनेजुएला से ड्रग्स पास हो रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पर एक कार्टेल है, कार्टेल ऑफ द सन्स, मतलब जो सीनियर वेनेजुएलन मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो इस पूरे नेटवर्क का पार्ट है। तो मेड्यूरो को इंडिक्ट किया गया। अगर आप यूएस कोर्ट के अंदर आप देखोगे तो वहां पर भी केस फाइल किए गए हैं। यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। तो यूएस का आर्गुमेंट देखिए क्या है। यूएस ये कह रहा है कि मेड्यूरो सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि एक क्रिमिनल फ्यूजिटिव है। तो इस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है। दूसरा यहां पर है माइग्रेशन क्राइसिस। क्या है कि आप देख ही रहे हो डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस चीज पर अटैक करते रहते हैं कि बाहर के देशों से लोग आते रहते हैं, इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर एंटर करते रहते हैं। अब वेनेजुएला के अंदर जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ उसकी वजह से बताया जा रहा है कि 7 मिलियन वेनेजुएलन्स ये आपका वहां से भागे हैं। ट्रंप का यह क्लेम है कि जो क्रिमिनल गैंग्स हैं वेनेजुएला से वो अमेरिका के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। यहां से वेनेजुएला से जो क्रिमिनल गैंग्स हैं वो अमेरिका के अंदर आ रहे हैं और जो वेनेजुएला है वो जानबूझकर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ट्रंप के डोमेस्टिक एजेंडा से जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम इसको किसी भी हाल में रोकेंगे और इस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है इस अटैक को। दूसरा यहां पर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। यूएस ने इस ऑपरेशन को प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस बताया है। ये कहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे ऊपर जो है काफी ज्यादा मुसीबत आ जाती, प्रॉब्लम आ जाती। तो इट्स अ पार्ट ऑफ वाइडर कैंपेन ट्रांस क्रिमिनल नेटवर्क्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हो कि ये जो पूरा पैटर्न है जहां पर यूएस ड्रग ट्रैफिकिंग को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखता है, मिलिट्री सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है बियॉन्ड बॉर्डर्स। नॉर्मली अगर आपके देश में कोई ड्रग्स आ रहा है, चीजें आ रही हैं, तो आप बॉर्डर को सील करने की कोशिश करोगे, वहां पर सुरक्षा करने की कोशिश करोगे। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि अगर हम उसको नहीं कर सकते तो हम दूसरे देश में जाकर इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे। फिर इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा, वो है सैंक्शंस एंड डिप्लोमेसी। पिछले कुछ दशक से क्या है कि यूएस ने कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं मजूरों के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और जो वेनेजुएलन ऑपोजिशन है उसको भी सपोर्ट किया है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? मडुरो फिर भी पावर में बने रहे। जो सैंक्शंस हैं वो एक्चुअल में उसकी वजह से वहां की जो सिविलियंस हैं, लोग हैं, वो ज्यादा हर्ट होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और जो एलीट है वो अपना ऐशो आराम काट रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है वॉशिंगटन के अंदर कि रिजीम के ऊपर जो प्रेशर हम डालने की कोशिश कर रहे थे वो फेल हो गया। तो इसलिए अब हमें डायरेक्शन एक्शन लेना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका इसको किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है और क्या कारण है। वो है सबसे पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व। ये चीज ध्यान रखिएगा, कई लोगों को लगता है मिडिल ईस्ट में ही सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, ऐसा नहीं है। सऊदी अरब इनफैक्ट सेकंड नंबर पर आता है अगर हम ऑयल रिजर्व की बात करें। मैं ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर अगर आप ऑयल रिजर्व देखोगे दुनिया भर में तो ये 1.73 ट्रिलियन बैरल्स बताया जाता है जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है वेनेजुएला, वहां पर 303 बिलियन बैरल्स के आसपास है। फिर सेकंड नंबर पर सऊदी अरब, ईरान, कनाडा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। वेनेजुएला के साथ प्रॉब्लम यह है, सैंक्शंस लगा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाते। मान लो प्रोडक्शन कर भी दें, किसको बेचेंगे क्योंकि सैंक्शंस लगा हुआ है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वेनेजुएला के साथ। लेकिन आप सब जानते हो जहां पर ऑयल वहां पर अमेरिका। तो वेनेजुएला क्योंकि लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ग्लोबली होल्ड करता है, लार्जेस्ट देन सऊदी अरबिया, तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर कंट्रोल किया जाए तो आप समझ सकते हो कि इससे अमेरिका को कितना फायदा हो जाएगा। मतलब अगर आप वेनेजुएलन ऑयल को कंट्रोल करोगे तो इट विल अफेक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, यूएस एनर्जी सिक्योरिटी, चाइना रशिया का जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर भी आप अटैक करने की कोशिश करो। तो इनफैक्ट आप पहले भी देखोगे ना तो ट्रंप ने ओपनली कई बार इस चीज को कहा है ऑयल को लेकर। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है एंड मे बी अमेरिका, आप सब जानते हैं कि इसके पीछे पड़ा रहता है। दूसरा एक और जो बड़ा कारण आपको पता होना चाहिए वो है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट अगेंस्ट द यूएस। मजूरो अगर आप देखोगे वो अपनी दोस्ती उन सभी देशों के साथ रखे हुए हैं जो अमेरिका के दुश्मन हैं, रशिया,
मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है वेनेजुएला को। चाइना लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है वेनेजुएला को। ईरान जो नेटवर्क है ना कि कैसे सैंक्शंस को इवेड किया जाए वो प्रोवाइड करता है। क्यूबा इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि ये सभी जो है अमेरिका को पसंद नहीं आते। तो वेनेजुएला एक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट बन गया यूएस राइवल्स के लिए। ये जितने भी यूएस राइवल्स हैं उनको जो भी कुछ करना होता है वो अमेरिका के खिलाफ करना है तो वेनेजुएला में आओ और वहां पर प्लानिंग प्लॉटिंग करो। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही थी। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि अमेरिका और ट्रंप ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो बाकी के देश हैं वो वेनेजुएला के ऊपर आए और वहां पर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचें, क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका के काफी नजदीक हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना। खैर यहां पर एक और क्वेश्चन ये है कि वाई कैप्चर मडुरो, मतलब अगर आपको कुछ ऐसा करना था बस आप बॉम्बिंग करते, स्ट्राइक करते, चले आते। लेकिन यहां पर आप देखिए अमेरिका का कहना है कि इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर। अमेरिका जस्टिफाई कर रहा है कि देखिए हम तो यहां पर लीडरशिप को हटाना चाह रहे हैं, इसी की वजह से यहां पर हम उनको कैप्चर किए हैं। हम लॉन्ग वॉर को नहीं चाहते, हम ऑक्यूपेशन नहीं चाहते। ग्लोबल मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा डेटरेंस का, और यहां पर कहा जा रहा है कि ये हमने क्रिमिनल को अरेस्ट किया है। अमेरिका ये कह रहा है कि देखो हमने इंटरनेशनल स्केल पर लॉ एनफोर्समेंट किया। देखो लॉ एनफोर्समेंट कहां पर होता है? जहां पर आपकी बाउंड्री होती है आपके देश की, वहीं पर तो आप लॉ एंड ऑर्डर कर सकते हो ना, जो चाहे आप कर सकते हो। लेकिन ये तो आप दूसरे देश में कर रहे हो। तो अमेरिका का कहना है कि इट्स इंटरनेशनल स्केल पर हम लॉ एनफोर्समेंट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ये चीजें हो रही थी, इसलिए हमें ये ऐसा करना पड़ा। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को तो हटा दिया गया है, अब कौन चलाएगा? वेनेजुएला को कौन रन करेगा? क्योंकि कई सवाल उठ रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा लास्ट जो ग्लोबल प्राइज विनर है, नोबेल पीस प्राइज पिछले साल, वो किसको मिला था? वो मिला था मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो को, जो कि वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर हैं, और बढ़ चढ़कर उन्होंने इस चीज के बारे में बोला था। नोबेल पीस प्राइज भी मिल गया और ट्रम्प के साथ भी काफी अच्छी खासी इनकी बनती है। तो पहले शायद ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शायद उनको जो है यहां पर प्रेसिडेंट बना दिया जाए, लेकिन ट्रम्प का यहां पर यह कहना है कि शी डजंट हैव द रिस्पेक्ट टू गवर्न आफ्टर मडुरो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, शायद अभी उनको यहां पर नहीं लाया जाएगा, और ट्रम्प का यह कहना है कि वी आर गोइंग टू रन द कंट्री फॉर नाउ। तो इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है कि अमेरिका अभी के लिए टेम्पररी बेसिस पर वेनेजुएला को रन करेगा। अब रन करने का मतलब क्या है? ट्रम्प ने यह नहीं कहा कि हमने वेनेजुएला को एनेक्स कर लिया है। तो यहां पर हो सकता है कि टेम्पररी बेसिस पर यूएस कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन लाया जाए। यहां पर जो सिक्योरिटी है, ऑयल प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, उसको देखा जाए। यहां पर जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है उसको सुपरवाइज किया जाए, और इवेंचुअली जो नई वेनेजुएला की सरकार होगी उसको हैंडओवर कर दिया जाए। तो ये जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। यूएस ने पहले भी जो इंटरवेंशन किया है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन करो, ट्रांजिशनल गवर्नेंस लाओ, कुछ इस प्रकार की चीजें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यूएस इसको कैसे रन कर पाएगा? देखो कोई फॉर्मल ब्लूप्रिंट तो नहीं आया है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो यूएस अपॉइंटेड जो ट्रांजिशनल अथॉरिटी है, प्रॉब्ली इसके अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, मिलिट्री सिविल अफेयर्स यूनिट, ये सब यहां पर शामिल होंगे। वेनेजुएलन ऑपोजिशन फिगर्स भी इसके अंदर शायद होंगे। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब एक तो ये है, अमेरिका का ये कहना है कि जो प्रो मड्यूरो मिलिशियाज हैं, जो जिनके पास गन है, हथियार हैं, उसको हम डिसआर्म करेंगे, और इसके अलावा ऑयल फील्ड्स, पोर्ट्स, बॉर्डर, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। यूएस मिलिट्री का प्रेजेंस रहेगा वेनेजुएला के अंदर, ये भी कहा जा रहा है। ऑयल सेक्टर का कंट्रोल, अब देखो यहीं पर सारी चीजें आ जाती हैं कि वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको रीओपन किया जाएगा, एंड प्रॉब्ली इसके अंदर यूएस की जो ऑयल कंपनीज हैं उनका बड़ा रोल होगा। तो इस इशारे को आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से यूएस धीरे धीरे करके, अब एक झटके में तो ला नहीं सकता, अदरवाइज क्रिटिसिज्म होगा, तो धीरे धीरे करके ऑयल जो कंपनीज है अमेरिका की, उनको काफी बड़ा फायदा हो सकता है। जो रेवेन्यू कंट्रोल है वो शायद यूएस सुपरवाइज करेगा उस चीज को। पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन रोड मैप शायद ड्राफ्ट किया जाएगा, नए इलेक्शंस होंगे इंटरनेशनल सुपरविजन में। कोई टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रॉब्ली इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या इंटरनेशनल लॉ में ये लीगल है जो भी कुछ अमेरिका ने किया है? देखो बहुत कंट्रोवर्शियल है। इंटरनेशनल लॉ के अंडर वेनेजुएला एक सॉवरेन स्टेट है। यहां पर आपने सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर किया है, विच वायलेट्स यूएन चार्टर, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड सॉवरेनिटी नॉर्म्स। तो यूएस के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी ऑथराइजेशन नहीं था, तो प्रॉब्ली आप कह सकते हो इलीगल। और इसीलिए आप देखोगे यहां पर जो न्यूयॉर्क के अभी रिसेंटली मेयर बने हैं ममदानी, तो उन्होंने भी यहां पर अपना अपोजिशन कह दिया। कहा कि ही कॉल्ड ट्रम्प डायरेक्टली टू रजिस्टर माय अपोजिशन। कहा कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर,
ट्रंप और अमेरिका ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन जो ममदानी है वो कह रहे हैं कि नहीं इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। और इसको मतलब दुनिया में कई देशों ने, जैसे चाहे स्पेशली चाइना, रशिया, इन्होंने तो यहाँ पर जो है क्रिटिसाइज किया है। हिस्टोरिकल पैरेलल आपको देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाता है इराक का 2003, पनामा 1989 में, प्रॉब्ली इससे काफी रेफर किया जा रहा है कि पनामा में जिस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था, खूब मतलब लगभग वैसा ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह की चीजें की गई हैं। अफगानिस्तान 2001, लेकिन सभी केसेस में क्या था कि इनिशियली तो सक्सेस लग रहा था, इनिशियली लग रहा था कि हाँ अमेरिका को बड़ी सक्सेस हासिल हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखोगे स्टेबलाइजेशन एफर्ट में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगते हैं, काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। और यहाँ पर ट्रंप की जो पॉलिसी थी, ट्रंप आपको याद होगा जब इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे थे दूसरी बार, तो बार बार ये कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करूंगा, हमें क्या लेना देना किसी और देश में, हम क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। उल्टा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब अमेरिका को और ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस वेनेजुएला सिचुएशन। तो काफी मिक्स्ड और नेगेटिव आउटकम्स जो है वो देखने को मिली हैं। जहां तक भारत का सवाल है, देखो भारत ने अभी सिंपली ये कहा है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको नॉन एसेंशियल जो ट्रैवल है वेनेजुएला में उसको अवॉइड करना चाहिए। तो खैर जो भी, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू अभी तक जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ हो रहा है, वो आपको समझ में आ गया होगा वेनेजुएला के पर्सपेक्टिव से। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेनेजुएला के अंदर एक रीजन है जिसको कहा जाता है लानोस। क्या बता सकते हो कि ये एग्जैक्टली है क्या लानोस रीजन वेनेजुएला में? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी न्यू ईयर सेल का आज आखिरी डेट है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। 50% फ्लैट डिस्काउंट तो मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।